नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि वो कौन से अवामिल हैं जिनके होते हुए बीवी से जिनसी मिलाप ज्यादती के जमरे में आता है? यकीनन आप इससे लाइल्म होंगे। बीवी से गैर फितरी मिलाप को इस्लाम में क्यों हराम करार दिया गया और वो कौन सा गुनाह है जिसे मियां बीवी गुनाह नहीं समझते? आज हम आपको इस्लाम की रूह से अज़दवाजी जिंदगी के अहम असूल बताएंगे जिनका जानना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। लिहाजा देखने और सुनने वाले साथियों से इल्तमास है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस्लाम के सिवा अगर दीगर मज़ाहिब का मुतालिया किया जाए तो यही तालीमात मिलती हैं कि कुर्बे इलाही के लिए अज़दवाजी जिंदगी से फरार हासिल किया जाए और तजरुद की जिंदगी इख्तियार की जाए। अगर कोई शख्स गुनाहों से महफूज रहना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि अज़दवाजी जिंदगी से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर ले। तालीमात नसारा ने मुतद्दिद बार इसकी तलकीन की और राबानियत का दर्स दिया। अकाबरीन यहूद ने यह बात ज़हन नशीन कराई कि औरत बदी का मुजस्सम है। अगर इसके साथ ताल्लुक कायम करोगे तो शैतान के ऐसे चुंगल में फंस जाओगे जिससे निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही हाल दानिशमंदान हनूद और दीगर मज़ाहिब का है। जबकि इस्लाम ना सिर्फ अज़दवाजी जिंदगी की इजाजत देता है बल्कि बगैर उज़र के इससे रूह गर्दानी को गुनाह करार दिया जाता है। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। यानी इस्लाम दीन फितरत है जिसने हर ताल्लुक के हवाले से मुसलमानों को मालूमात पहुंचाई है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि मुसलमान इस बारे में आगाही हासिल करें, क्योंकि इस्लाम बार बार मुसलमानों को जानने यानी इल्म हासिल करने का हुक्म देता है। बाज चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में रहकर कर रहे होते हैं, मगर इस्लाम इन चीजों से सख्ती से मना फरमाता है। मियां बीवी के अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से भी इस्लाम ने मुकम्मल ज़ाब्ता दिया है। एक जानिब तो शौहर को बीवी का निगहबान बनाकर उसको ये हुक्म दिया कि उसके हकूक का ख्याल रखे, तो दूसरी जानिब बीवी को भी इस बात का पाबंद किया कि वो अपने शौहर की ख्वाहिशात का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखे। दोस्तों, मौजूदा जमाने में मर्द और औरत की मुसावात की तहरीक ने औरतों को यह एहसास भी दिलाया कि मर्द अपनी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करके इसके साथ ज्यादती का मुर्तकिब होता है। इस वावीले के सबब कम इल्म औरतें मर्दों के हकूक की अंजामदही से इनकार करती हैं, जिससे इनकी खानगी जिंदगी मुतासिर होती है और इसका नतीजा बढ़ती हुई तलाक की शरह की सूरत में मुआशरे में नजर आता है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के मिलाप के कुछ कवायद वज़ा किए हैं जिनको पूरा करना मियां बीवी दोनों पर वाजिब करार दिया गया है। औरत को भी इस बात का पाबंद किया गया है कि वो शौहर की ख्वाहिशात की तकमील से बिला उज़र इनकार ना करे, मगर कुछ हालात ऐसे भी हैं कि जब मर्द इन औकात में बीवी से मुबाशरत का तकाजा करे तो इस्लाम के मुताबिक वो जिनसी ज्यादती का मुर्तकिब करार पाता है। मिसाल के तौर पर अयाम हैज के दौरान मियां बीवी की मुबाशरत से इस्लाम में सख्ती से मना फरमाया गया है। इसके सबूत में सूरह बकरा की आयत नंबर 222 मौजूद है, जिसमें अल्लाह फरमाता है, और आपसे हैज के बारे में पूछते हैं, कह दो वो निजासत है, बस हैज में औरतों से अलहदा रहो और इनके पास ना जाओ यहां तक कि वो पाक हो जाए। फिर जब वो पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को दोस्त रखता है और बहुत पाक रहने वालों को दोस्त रखता है। नाज़रीन ग्रामी, इन औकात के दौरान अगर कोई शौहर अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती मुबाशरत करने की कोशिश करेगा तो इसको जबरदस्ती ज्यादती करार दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने औरत और मर्द के अंदर जिनसी ख्वाहिशात इसलिए पैदा की हैं ताकि वो इसके जरिए अपनी नस्ल को बढ़ा सके। इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए गैर फितरी रास्ते और जरिए इस्तेमाल करना इस्लाम में सख्ती से ममनू करार दिया गया है। प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा की आयत नंबर 223 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, बस तुम अपनी खेतियों में जैसे चाहो आओ और अपने लिए आइंदा की भी तैयारी करो और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम जरूर उससे मिलोगे और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह खेती करन का कायदा होता है, इसी तरह मुबाशरत के लिए भी गैर फितरी रास्तों का इस्तेमाल ममनू है। अगर बीवी रोजे की हालत में हो तो इस हालत में उसके साथ जबरदस्ती मुआशरत करना जिनसी ज्यादती के जमरे में आता है और इससे इस्लाम में मना फरमाया गया है। ये सब वो सूरतें थीं जिनको करने से गुनाह का वबाल इंसान के ऊपर आता है और बज़ाहिर वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील अपनी मनकूहा से कर रहा होता है,
मगर इसके सबब उसको वही गुनाह हासिल होता है जो किसी भी इंसान को जिनसी ज्यादती की सूरत में मिलता है। इसके अलावा इस्लाम ने शौहर को अपनी बीवी पर जुल्म, इज़ार आसानी, जिस्मानी सजा, तजलील, रूहानी अजियत और गाली गलोच से सख्ती से मना किया है और अज़दवाजी जिंदगी की कामयाबी के लिए तहम्मुल और बामी अफू दरगुजर की तलकीन की है। इसकी एक अहम वजह यह भी है कि इस्लाम में मिसाली मुआशरे की तश्कील के लिए शादी को बुनियादी अहमियत हासिल है और वो इम्कानी हद तक कोशिश करता है कि हर मर्द और औरत जब भी बलूगत की उम्र को पहुंचे तो बगैर किसी ताखीर के इनको रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया जाए। इसी वजह से इस्लाम शादी को मुश्किल रस्म नहीं बनाता बल्कि बड़ी सादा और आसान सी तकरीब के जरिए पूरा कर देता है। रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होने के लिए बस यही काफी है कि फ्रीकैन दो जिम्मेदार गवाहों की मौजूदगी में इजाबो कबूल कर ले। इस तरह दो अजनबी अफराद आपस में मियां बीवी के मुकद्दस रिश्ते में मुंसलिक हो जाते हैं। इस्लाम ने निकाह को बड़ा आसान और बड़ा सादा बनाया है, जिसे आज हमने गैर इस्लामी रसूमात के तहत बहुत मुश्किल और महंगा बना दिया है। दोस्तों, इसी तरह मियां और बीवी के हकूक के मामले में इस्लाम मुसावात का हामी है, लेकिन कारह अमल दोनों के मुख्तलिफ है। बाज लोग मर्द और औरत के हकूक की मुसावात को गलत समझते हैं। इनके ख्याल में औरत हर लिहाज से मर्द के बराबर है। बिलाशुबा इस्लाम ने औरत को कानूनी और इखलाकी हैसियत से मर्द के बराबर ला खड़ा किया है। इरशाद बारी ताला है कि मर्दों को औरतों पर कुछ फौकियत है। दीन इस्लाम घर के इंतजामी अमूर में मर्द की फौकियत का हामी है ताकि घर के तमाम अमूर ऐसन तरीके से अंजाम पा सके। जिस तरह मुल्क के दो सदर और किसी इदारे में दो सरबराह मुमकिन नहीं, इस तरह घर की छोटी सी रियासत में मियां बीवी के इंतजामी अमूर की तकसीम कर दी गई है कि मर्द सरबराह है और औरत इसकी मुशीर और वजीर। तबई तौर पर मर्द में कुछ ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो औरत में नहीं है और औरत की जबली खसूसियात मर्द से मुख्तलिफ है। दोनों की जिस्मानी साख्त और जबलतों का फर्क इस बात का सबूत है कि खालिक़े कायनात ने इन दोनों को मुख्तलिफ मकासद के लिए पैदा किया है। हर एक का अपना दायरा कार है जिसके अंदर रहकर इन्होंने अपने मखसूस फराइज सरअंजाम देने हैं। मर्दों की जिस्मानी कुव्वत के ज्यादा होने की वजह से इनके जिम्मे इंतजामी अमूर और अहले खाना की कफालत सपुर्द की गई है। औरत में मोहब्बत और नरमी का जज्बा ज्यादा है, इसलिए बच्चों की परवरिश और तरबियत की जिम्मेदारी औरत पर डाल दी गई है। जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए मर्द और औरत दो पहिए हैं जो मिलकर काम करते हैं तो आयली और मुआशरती जिंदगी की गाड़ी दुरुस्त सिमत में चलती है। कुरान मजीद में इरशाद है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास की हैसियत रखती हैं और तुम इनके लिए लिबास की मानंद हो। कुरान ने मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। लिबास ना सिर्फ इंसान की जिस्मानी खामियों को छुपाकर पर्दापोशी करता है बल्कि इसके हुस्न और खूबसूरती में इजाफे का बायस भी बनता है। गोया इस्लाम मियां और बीवी दोनों को इस बात की नसीहत और तलकीन करता है कि वो एक दूसरे की जिस्मानी और इखलाकी कमजोरियों की पर्दापोशी करें और एक दूसरे के राज जाहिर ना करें। यही आला इखलाक की निशानी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हर किसी को दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।